Hello students, my name is Pawan Kumar. Today I am standing here on behalf of BM Public School. Today I am going to solve exercise 1.1. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1. तो 1.1 का पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका ये नंबर चार्ट पे दिया गया है क्वेश्चन जिसको सॉल्व करना है. तो इस नंबर चार्ट में जो ये डिजिट दिए गए हैं ये डिग्री सेल्सियस है और ये दिया गया है टेम्परेचर पे, जिसमें श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो -12 डिग्री सेल्सियस है, जम्मू का जो है 8 डिग्री सेल्सियस है, मेरठ का 4 डिग्री सेल्सियस है और जयपुर का 11 डिग्री सेल्सियस है. तो इसमें आपसे हम पहले समझा देते हैं कि देखिए जीरो से जैसे ही आप लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं तो जैसे -1 है तो -1 से भी छोटा होगा -2 से भी छोटा होगा -3. लेकिन जब जीरो के आप राइट साइड में जाते हैं तो जीरो से बड़ा होता है 1 से बड़ा होता है 2 से बड़ा 3, वैसे ऐसे 4 से ही बड़ा होगा 11. तो आप जैसे इधर बढ़ते हैं नंबर बढ़ते जाते हैं और आप लेफ्ट साइड जाते हैं तो नंबर घटते जाते हैं. ये आप नंबर चार्ट में विशेष ध्यान रखिएगा. तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ए नंबर पूछा है कि विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस एमंग द एबव प्लेसेज. जो ऊपर ये प्लेसेज दिए गए हैं इनमें सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है. तो जैसा कि मैंने समझाया कि जीरो से जैसे ही आप इधर जाएंगे ये नंबर क्या होते हैं और छोटे होते जाते हैं. तो ये जो -12 है ये क्या है, इसमें सबसे छोटा है. तो जो श्रीनगर का टेम्परेचर है वो क्या है, सबसे कम है, अर्थात कोल्डेस्ट प्लेस जो है वो श्रीनगर है. तो पहले का आंसर क्या होगा, श्रीनगर हो गया. अब बी नंबर पूछ रहा है कि विच इज द हॉटेस्ट प्लेस एमंग द एबव प्लेसेज. अब देखिए अब हॉटेस्ट प्लेस पूछ रहा है. हॉटेस्ट कहने का मतलब कि जिसका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हो. तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इस चार्ट में क्या किसका है, जयपुर का है ना, जो कि कितना है 11 डिग्री सेल्सियस. तो बी नंबर का आंसर जो होगा वो क्या होगा, जयपुर होगा, जिसका कितना टेम्परेचर है 11 डिग्री सेल्सियस. और श्रीनगर का कितना है -12 डिग्री सेल्सियस. तो स्टूडेंट सी नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मच डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर्स ऑफ जम्मू एंड जयपुर. तो ये आपसे पूछ रहा है कि जम्मू और ये जो जयपुर का टेम्परेचर है इसके बीच में डिफरेंस कितना है. तो आपको डिफरेंस फाइंड करना है. तो जम्मू का टेम्परेचर आपको दे दिया है -8 डिग्री सेल्सियस और जयपुर का टेम्परेचर आपको दे दिया है 11 डिग्री सेल्सियस. तो अब हम क्या करते हैं कि जो जयपुर का टेम्परेचर है उसमें से जम्मू के टेम्परेचर को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे. तो जयपुर का टेम्परेचर कितना है 11 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. और इसमें से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे जम्मू के टेम्परेचर को, तो ये 11 का 11 ही रहेगा. और जैसा कि माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई किया जाता है तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आ गया 19 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब कि जो जम्मू और जयपुर के बीच में टेम्परेचर का अंतर है वो है 90 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है इन दोनों के टेम्परेचर के बीच में. चलिए तो अब डी नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ मेरठ. तो मेरठ का टेम्परेचर कितना है 4 डिग्री सेल्सियस है. तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था. आप लिख देंगे कि 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो किसका है, टेम्परेचर है मेरठ का. तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का. तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक प्लेन है जो ये सी लेवल है, सी लेवल से 5000 मीटर ऊपर क्या है, फ्लाइंग कर रहा है. और एक सबमरीन है, सबमरीन कहने का मतलब कि पनडुब्बी, जो सबमरीन है वो सी लेवल से नीचे अर्थात डेप्थ में मतलब कि गहराई में 800 मीटर क्या कह रहा है, 800 मीटर नीचे फ्लोटिंग कर रहा है. तो पूछा है कि प्लेन और ये सबमरीन के जो बीच का वर्टिकल डिस्टेंस है उसको फाइंड कीजिए. तो आइए इसको हम चार्ट में समझते हैं. ये है आपका सी लेवल. सी लेवल कहने का मतलब जो समुद्र का तल होता है उसको बोलते हैं सी लेवल. तो ठीक है, तो सी लेवल से ऊपर जो है ये 5000 मीटर ऊपर क्या है, प्लेन जो क्या कर रहा है, फ्लाइंग कर रहा है. और इसके एकदम एग्जैक्टली बिलो है एक सबमरीन जो कि सी लेवल से कितना मीटर नीचे है, तो 800 मीटर नीचे है. तो अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि सी लेवल से यहाँ प्लेन की जो डिस्टेंस है 5000 मीटर है और इस सी लेवल से जो नीचे का सबमरीन का डिस्टेंस है 800 मीटर है. और ये हमको टोटल डिस्टेंस जो है फाइंड करना है. तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो ये 5000 मीटर सी लेवल से ऊपर है और जो नीचे है ये दोनों को ऐड कर देंगे. तो जो वर्टिकली डिस्टेंस आएगा इन दोनों के बीच का वर्टिकली डिस्टेंस ये जो आएगा ये हो जाएगा 5000 प्लस 800 क्या मीटर
ऐड करने पे आएगा 5800 मीटर। यही होगा आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बद्रीनाथ प्लेस है, मतलब एट बद्रीनाथ, मतलब बद्रीनाथ में जो मंडे को था वो -10 डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर था। ठीक है, अब कह रहा है कि मंडे के एक दिन बाद अर्थात ट्यूसडे को जो वहाँ का टेम्परेचर था वो 3 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो गया। ड्रॉप कहने का मतलब कि डाउनफॉल, मतलब कि घट गया। ठीक है, तो -3 मतलब 3 डिग्री सेल्सियस घट गया। फिर वेडनेसडे को क्या कह रहा है कि 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो हो गया राइज हो गया। राइज करने का मतलब कि बढ़ गया। तो कह रहा है कि वेडनेसडे को वहाँ का टेम्परेचर फाइंड करिए। तो आइए हम यहाँ पे नंबर चार्ट से इसको समझते हैं। देखिए ये है बद्रीनाथ, जहाँ का टेम्परेचर मंडे को कितना था 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर ट्यूसडे को कह रहा है कि ये 3 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो गया। ड्रॉप हो गया मतलब कि घट गया। तो आइए जब देखिए नंबर चार्ट में जब घटने की बात कहे तो आप लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ ड्रॉप हुआ, 2 डिग्री सेल्सियस यहाँ, 3 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ। तो हम लोग कहाँ पे आ गए यहाँ पे -13 डिग्री सेल्सियस यहाँ कहाँ का बद्रीनाथ का टेम्परेचर हो गया। ठीक है, फिर वेडनेसडे को कह रहा है कि क्या हो गया 5 डिग्री सेल्सियस राइज हो गया। तो जब 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ से राइज होगा तो अब हम लोग राइट हैंड की ओर चलेंगे। तो यहाँ से देखिए 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3, 4 और ये हो जाएगा यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस, जो कि आएगा आपका आंसर 8 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका आ गया बद्रीनाथ का टेम्परेचर 8 डिग्री। इसको हम लोग ऐड और सब्सट्रैक्शन के थ्रू ऐसे भी कर सकते हैं कि -10 डिग्री सेल्सियस में से पहले हम कितना कर रहे हैं -3 क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, फिर इसमें 5 डिग्री सेल्सियस ऐड कर देंगे। तो चलिए इसको सब्सट्रैक्ट कीजिए तो आ जाएगा -13 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि दोनों का साइन क्या है माइनस है। तो ये ऐड होगा और साइन किसका लेंगे जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगा, और ये है 5 डिग्री सेल्सियस। अब इसको क्या करेंगे, एक का साइन माइनस है दूसरे का साइन प्लस है, तो ये क्या होगा सब्सट्रैक्ट होगा। सब्सट्रैक्ट होकर आएगा -8 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ऐड द फॉलोइंग, अर्थात ये सब कुछ इंटीजर्स के क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको क्या करना है ऐड करना है। तो ये आपके क्वेश्चन है A, B, C, D, E और F, ये आपके हैं क्वेश्चन, इनको क्या करना है ऐड करना है। तो इसमें से हम आपको कुछ क्वेश्चन बता देते हैं और कुछ क्वेश्चन आपको स्वयं सॉल्व करना है। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर A की। क्वेश्चन नंबर A दिया है 72 एंड -64। तो चूंकि ये ऐड करना है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ जो बीच में ऐड दिया एंड दिया है इसके जगह पे हम प्लस साइन यूज करेंगे। तो लिखिए इसको 72 और एंड के जगह पे आप प्लस साइन यूज कर लीजिए और ये हो जाएगा आपका -64। अब चलिए अब 72 को 72 ही रहने दीजिए। अब यहाँ पे प्लस और माइनस का जब रहते हैं तो यहाँ पे हम साइन माइनस लेते हैं, तो ये हो गया माइनस और ये 64 बाहर आके 64 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए करना था हमको एडिशन, लेकिन चूंकि साइन निगेटिव था इसलिए हमको अब करना पड़ेगा सब्सट्रैक्शन। तो चलिए इसको सब्सट्रैक्ट कीजिए। तो यहाँ 2 से 4 को सब्सट्रैक्ट करना है, तो क्या करेंगे यहाँ से कैरी लेंगे 12 में से 4 गया हो जाएगा आपका 8 और यहाँ 6 में से 6 गया 0, ये हो गया आपका इन नंबर का आंसर। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर बी दिया है -13 एंड -41। तो चलिए -13 को यहाँ पे -13 लिख लिए, एंड के जगह पे प्लस साइन ले लिए और यहाँ पे -41 को ब्रैकेट में लिख लिए। अब देखिए -13 को -13 ही सेम लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट में -41 है, बाहर प्लस का साइन है, यहाँ पे बीच में हम क्या करते हैं कि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या साइन लेंगे माइनस, ठीक है, और -41 है तो यहाँ पे 41 आ जाएगा। अब देखिए अब हमको करना क्या था ऐड, तो माइनस माइनस दोनों का साइन क्या है सेम है, तो साइन हम वही ले लेंगे। अब चलिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 और 1 4 और ये 1 और 4 5, तो आपका अब आंसर आ गया यहाँ पे -54। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सी का। तो क्वेश्चन नंबर सी दिया है -68 एंड 76। तो इसको सेम यहाँ पे हम नोट कर लेंगे, -68 इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, एंड के जगह पे प्लस साइन ले लेंगे और ये है रहेगा आपका 76। यहाँ पे -68 है तो -68 रहने दीजिए, +76। अब यहाँ पे देखिए एक का साइन
निगेटिव है, एक का साइन पॉजिटिव है। तो जब साइन अपोजिट रहता है तो हम क्या करते हैं, दोनों नंबर को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी ज़्यादा होती है उसमें से जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम होती है इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे 76 का ज़्यादा है, तो 76 में से 68 को सब्सट्रैक्ट कीजिए। तो 6 में से 8 नहीं जाएगा, एक कैरी लेंगे 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचेगा 6 में से 6 गया 0। या लिखिए या ना लिखिए, साइन यहाँ पे जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है उसका ले लेंगे। आपका सी का ये रह गया आंसर। तो अब तो हम आपको ए, बी और सी सॉल्व कर दिए हैं। अब आपको डी नंबर, ई नंबर और एफ नंबर खुद से सॉल्व करना है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग, अर्थात निम्नलिखित को क्या करना है, घटाना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए दिया है कि 16 फ्रॉम 23, अर्थात 16 को सब्सट्रैक्ट करना है 23 से, मतलब कि 23 में से 16 को सब्सट्रैक्ट करना है। तो पहले हम लिखेंगे 23, ये ए नंबर है, पहले हम लिखेंगे 23। अब चूँकि सब्सट्रैक्ट करना है इसलिए साइन सब्सट्रैक्शन का लगाएंगे, फिर लिखेंगे वहाँ पे 16। अब इसको क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो 23 में से 16 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 7, इसका आंसर। अब हम बात करते हैं बी का, क्वेश्चन नंबर बी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिए। ये दिया है कि 78 फ्रॉम 0, अर्थात 0 में से 78 को सब्सट्रैक्ट करना है। ऐसे तो आप नॉर्मल समझते हैं कि 0 कोई खास मतलब किसी पे कोई डिफरेंस नहीं डालता है, लेकिन जब 0 में से आप 78 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उसके साइन में अंतर आ जाएगा। 0 जैसे लिखेंगे 0 माइनस 78, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो -78 आ गया। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस इसमें आ गया। देखिए पहले +78 था, अब यहाँ पे क्या हो गया, -78। तो ये हो गया आपका बी। अब आइए हम बात करते हैं सी का। तो सी जो दिया है वो दिया है -96 फ्रॉम 42, अर्थात -96 को 42 से क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो पहले हम लिखेंगे 42, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर ये -96। अब यहाँ पे देखिए 42, यहाँ पे हम आपको पहले बता चुके हैं कि माइनस जब साइन क्या इस ब्रैकेट रहता है तो बाहर के साइन का और अंदर के साइन का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम साइन है तो क्या आएगा, प्लस हो जाएगा। तो बाहर क्या आएगा, +96। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 और 2 8, 9 और 4 13, ये होगा इसका आंसर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर डी का। तो आपका क्वेश्चन नंबर डी है -68 फ्रॉम -42, अर्थात -68 को -42 में से सब्सट्रैक्ट करना है। तो पहले लिखेंगे -42, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और फिर लिखेंगे -68। अब चलिए -42 को -42 ही लिखिए, ये माइनस और अंदर भी माइनस, दोनों साइन का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस और ये हो जाएगा आपका 68। आप इसको ऐसे लिखिए या आपको इसका ऑर्डर चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, -42। अब इसको क्वेश्चन नंबर 6 पे डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स, अर्थात ये जो कुछ इंटीजर्स दिए गए हैं इनका क्या फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो एडिटिव इनवर्स होता है वो ऐसा इंटीजर होता है जो दिए गए इंटीजर में ऐड करने पर उसको 0 कर दे। तो देखिए यहाँ पे पहला आपका दिया गया है ए नंबर जो है वो दिया गया है कि -42। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे कि ये 0 हो जाए। तो -42 में हम जब +42 को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर 0। तो मतलब कि इसे आप क्या समझते हैं कि पहले क्या था -42, इसमें क्या ऐड किए +42, तो ये कितना हो गया 0। मतलब कि एडिटिव इनवर्स जो होता है वो दिए गए इंटीजर का सेम नंबर होता है लेकिन उसका साइन क्या हो जाता है, उसका अपोजिट। मतलब कि -42 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो +42 होगा। इसी तरह 66 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -66 होगा। तो ठीक है, ए बी हम समझा दिए, आगे के क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आप स्वयं करिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने लिखा गया है द सम ऑफ 2 इंटीजर्स, मतलब कि 2 इंटीजर्स का जो सम है इज -68, वो क्या है -68 है। इफ वन ऑफ देम, यदि उनमें से एक इज -62 है तो फाइंड द अदर, तो दूसरा
जो इंटीजर्स हैं उसको फाइंड कीजिए। इसमें क्या कह रहा है कि दो इंटीजर हैं, उनका जो जब हम उसका ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने के बाद जो उनका सम आ रहा है वो -68 है। फिर कह रहा है कि यदि उस इंटीजर में से एक इंटीजर -62 है तो अदर जो इंटीजर्स है उसको फाइंड कीजिए। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन तो पढ़ ही लिए होंगे। अब चलिए, तो ये दिया है कि दो इंटीजर का जो सम है वो -68 है। तो मान लीजिए कि दो इंटीजर क्या है, ए और बी, इनका सम क्या आ रहा है -68। फिर आगे दिया है कि इसमें से एक क्या है -62 और दूसरा हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो एक के जगह पे हम ए के जगह पे -62 रख लेंगे और चूंकि दूसरा फाइंड करना है तो हम यहाँ पे बी ही रहने देंगे और ये हो गया आपका -68। अब आगे इसको करेंगे तो क्या आएगा, बी तो हमको फाइंड करना है तो इसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बी को इधर रहने दीजिए, इधर -68 पहले से है। अब -2 को इधर से जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो जब हम ट्रांसफ़र कर दे हैं तो इसका साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो इधर क्या था -62, तो जब इसको आप इधर करेंगे तो ये हो जाएगा +62। तो जब -68 में +62 को ऐड करेंगे तो दोनों का जो साइन है वो क्या है, अपोजिट है। साइन अपोजिट होता है तो हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो सब्सट्रैक्ट करिए, 8 से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा, 6 से 6 0। और साइन किसका लेंगे, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है। न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा 68 का है तो बी जो आएगा आपका अदर इंटीजर्स जो आएगा वो आएगा -6। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ 64 एंड -78 फ्रॉम द सम ऑफ 102 एंड -32। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 102 और -32 के सम से 64 एंड -78 के सम को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 102 प्लस -32 का इसका हो गया क्या आपका ये सम। अब देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये 102 को आप 102 लिख देंगे। अब यहाँ से ब्रैकेट से बाहर निकालना है तो बाहर प्लस है, अंदर माइनस है। दोनों का जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो साइन आएगा -32 का 32 ही रहेगा। अब यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन सेम नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 64 है तो 64 को 64 ही रहने दीजिए। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है। प्लस और माइनस का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आएगा -78 का 78 ही रहेगा। तो चलिए अब इसके नीचे सॉल्व करते हैं। 102 से 32 को जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 70। यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस ही लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 64 और -78 है, दोनों का जो साइन है अपोजिट है तो यहाँ पे इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है उसमें से न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका कम है उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 78 से 64 को जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 14। यहाँ पे साइन किसका लेंगे, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है, तो ये आपका आ गया -14। इधर अब इसे इधर देख लेते हैं, ये 17 का 17 ही रहेगा। यहाँ पे ब्रैकेट में -14 है और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा और 14 का 14 ही रहेगा। तो 17 और 14 दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 84, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। ये स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके एक्सरसाइज 1.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, जो कि क्या है, ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसको बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स हैं। तो चलिए स्टेटमेंट नंबर ए की बात करते हैं। तो आपका ए नंबर जो है वो है द स्मॉलेस्ट इंटीजर कैन नॉट फाइंड, मतलब कि जो सबसे छोटा से छोटा इंटीजर है हम उसको फाइंड नहीं कर सकते हैं। सही बात है, क्योंकि जो हमारा इंटीजर होता है वो -इन्फिनाइट से लेके +इन्फिनाइट तक जाता है। तो -इन्फिनाइट वो नंबर कौन सा हो सकता है, आप सही बात है नहीं फाइंड कर सकते हैं। ये जो आपका स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अब चलिए बी की बात करते हैं। तो बी दिया है द निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। हम आपको बताए थे कि जो जितने नेचुरल नंबर होते हैं उनका हम मिरर इमेज लेते हैं। मिरर इमेज कहने का मतलब कि उसका निगेटिव लेते हैं। तो नेचुरल नंबर का निगेटिव मतलब क्या होगा, वो इंटीजर होगा ही। सही बात है, आपका स्टेटमेंट नंबर बी भी ट्रू है। अब चलिए स्टेटमेंट नंबर सी का बात करते हैं। द सम ऑफ टू निगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज ए निगेटिव इंटीजर। कह रहा है कि जब दो निगेटिव इंटीजर हैं तो उनका अगर सम निकालेंगे तो हमेशा निगेटिव ही आएंगे। सही बात है, जैसे कि आप देख लीजिए फॉर एग्जांपल -2 प्लस -3, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो इनका जो सम आएगा वो पक्का है कि निगेटिव आएगा, -5 जो आएगा।
तो ये भी जो इंटीजर जो ये स्टेटमेंट 3 है वो भी सही है। अब चलिए डी की बात करते हैं। तो डी नंबर कह रहा है कि द सम ऑफ वन पॉजिटिव एंड अदर निगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर। मतलब कि आपका जो ए पहला इंटीजर है वो पॉजिटिव है और जो अदर इंटीजर है वो निगेटिव है। तो कह रहा है इन दोनों का जब आप सम निकालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा। नहीं, ये जो आपका स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। इसको समझते हैं ऐसे, देखिए कह रहा है कि वन पॉजिटिव है तो कोई भी पॉजिटिव नंबर आप ले लीजिए, जैसे कि आप 2 ले लिए, ठीक है। और अदर जो है वो निगेटिव है तो आप कोई भी निगेटिव इंटीजर ले लीजिए, जैसे ले लीजिए -3 और इन दोनों का सम निकाल दीजिए। और कह रहा है ये कि हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो 2 और -3 करेंगे तो ये आएगा -1। ये पॉजिटिव है नहीं ना, इसीलिए ये आपका जो स्टेटमेंट है फॉल्स है। अब हम बात करते हैं ई का। तो ई कह रहा है कि 0 इज स्मॉलर देन ऑल पॉजिटिव इंटीजर। एकदम ये सही है। जो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं और जो 0 होता है तो वो सबसे छोटा होता है। सही बात है। अब देखिए, अब एफ नंबर कहाँ है, -68 इज ग्रेटर देन 14। नहीं, ये आपका जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि जब आप नंबर लाइन देखते हैं तो उसमें -60 जो होता है, -68 होता है वो लेफ्ट साइड में आता है 0 के, और जो 14 होता है वो 0 के राइट साइड में आता है। तो जितने राइट साइड वाले आते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और ये निगेटिव होते हैं, इसलिए 68 जो है -68 है वो 14 से छोटा है। स्टूडेंट्स, ये आपका रहा चैप्टर 1 इंटीजर्स का एक्सरसाइज 1.1, जिसको कि हमने सॉल्व किया। इसमें से कुछ क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं, जिसको आप खुद सॉल्व कीजिए। यदि वो आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहे हैं तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।